ओम शांति। आज सुनते हैं 21 जनवरी 69 के अव्यक्त मुरली। आज का मुरली का टाइटल है शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। आज की मुरली से ही पता लगता है कि ब्रह्मा बाबा के बाद कैसे बाबा ने दीदी दादी को ताजपोशी की, क्योंकि दीदी को तो बाबा मम्मा शरीर छोड़ते ही, क्योंकि बहनों को संभालने के लिए एक बहन हेड चाहिए, तो दीदी मनमोहिनी को तो पहले ही रखा हुआ था। फिर इस मुरली में बाबा ने साथ दादी कुमारका को भी साथ में जोड़ा कि अब ये निमित्त बन के सारा काम संभालेंगे। सब बाबा ने उत्तर दिए। आगे परीक्षाएं क्या आनी है, क्या छोड़ना है, वो सब बाबा ने कहा। तो अब 3 अक्टूबर से जैसे कि बताया था ये शुरू होने जा रहा है और पूरे 3 वर्ष तक ये लगभग जो है सारा व्यक्त जो मिस कर गए, लेट आए ज्ञान में, सब अवश्य सुन पाएँ। तो मुरली में 4 क्वेश्चन हैं। आज नंबर 1, शुरू में कौन सा निश्चय पत्र लिखाते थे? ये ब्रह्मा बाबा के टाइम पे। नंबर 2, लोग पूछें आपका ब्रह्मा 100 वर्ष से पहले चला गया, क्या जवाब देंगे? नंबर 3, ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने पर बाबा ने यज्ञ के निमित्त किन्हों को बनाया? नंबर 4, संगठन के बीच कौन सी 2 बातों का दान देना है? तो सुनते हैं 21 जनवरी 69 की मुरली। शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो, व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पार्ट आप बच्चों के अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन हैं। डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। और ब्रह्मा बाबा गया वो भी अनायास। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय पत्र लिखाए थे। यही निश्चय लिखाते थे ना क्या? अब सुनिए, ये प्रश्न का उत्तर है। शुरू में कौन सा निश्चय पत्र लिखवाते थे? यही निश्चय पत्र लिखवाते थे ना। अगर ब्रह्मा भी चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। ये था। तो वे निश्चय पत्र याद है? तो इनमें निश्चय में हमारी दादी कुमारका, प्रकाशमणि दादी फुल पास, उनको एक आंसू नहीं आया। अंत में बाबा का हाथ उनके हाथ में था। बाबा ने कहा बच्ची निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ये यज्ञ बाबा का है, शिव बाबा इसकी संभाल करते रहेंगे। दृष्टि देते देते बाबा उड़ गए, अव्यक्त हो गए। दादी ने सबको फ़ोन किया सेंटरों पे, हमारे अपने बाबा अव्यक्त हो गए, अपने बाबा। तो आगे हाँ, दादी कहती थी ड्रामा जरा नहीं। सबसे निकट दादी थी हमेशा ब्रह्मा बाबा के टाइम भी, और इतना बचपन से पालना लिया, लेकिन गया हिले नहीं, आंसू विलाप नहीं। दादी ने लास्ट मुखाग्नि भी दी। जो शांति स्तंभ बना हुआ है वहाँ पे बाबा का परमिशन लिया गया गवर्नमेंट से संस्कार के लिए। तो बाबा ने कहा वह निश्चय पत्र याद है? निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियाँ तो बदलनी ही हैं, बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है।
अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं है। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले का हार है। क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं परंतु है। तो क्या वे नहीं कहा करते थे क्या? बातें तो सभी बोली हुई हैं। समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। याद करो, वे भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है, तो क्या बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। तो अभी वह समय है। पहले तो वह अपने को निरंकारी नम्रचित कहते हुए कई बच्चों को ये सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ। बाबा ने आज इसका राज बताया। कई बार बाबा कहते हैं तूफान मुझे आते हैं सबसे पहले, बच्चों क्यों चिंता करते हो, मैं संपूर्ण। बाबा कहते हैं ये उनकी निर्वाणता थी। बाकी ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाप को कोई तूफान आते हों या वो संपूर्णता में कोई कमी हो। मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ। लेकिन आपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सन्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो अनुभव किया होगा कि यह ब्रह्मा अब साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त रूप आकारी रूपधारी है। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा? इन छोटी छोटी बातों को ना सुनने का कारण क्या था कि यह समय निरंतर याद में बीते। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था? अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना और पहचाना। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे उन्होंने अमूल्य रतन को पूरी रीति नहीं पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, ना कि हमारा। अभी भी बाप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी। यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे, क्योंकि क्वेश्चन उठने नहीं चाहिए। लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफ़ी हलचल का सागर शुरू हो गया। यह पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया, पास तो किया बहुत थोड़ों ने। कुछ तो धैर्य रखो। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर ये प्रश्नों की हलचल क्यों? फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं। अब सुनो, बाबा सारे उत्तर दे रहे हैं। क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है तो मुरली उसी के तन द्वारा चली है और वही मुरली है। और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता। उस मुरली में जादू नहीं, बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियाँ चल चुकी हैं वह सभी रिवाइज करनी है। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वह याद है? कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। इसलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन है वैसे ही होगा। जैसे आप मधुबन में रिफ़्रेश होने आते हैं वैसे ही आएंगे।
क्या करें, किससे मिलने आवें। अब फिर यह प्रश्न उठता है किससे रिफ्रेश होंगे। जो लकी स्टार हैं अर्थात जो निमित्त मुख्य हैं उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी में खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। अभी कोई और प्रश्न रहा क्या? आप सोचते होंगे कि लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष से पहले ही चला गया। यह तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं है। 100 के नज़दीक ही तो आयु थी। हाँ, बाबा ने अब इसका भी उत्तर दिया, क्या जवाब देना है। हाँ, जो 100 वर्ष कहे हुए हैं वे गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पार्ट है, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है। क्लियर बाबा ने कर दिया। 1936 से आए बाबा और 2036 में पूरा होना है। ये ब्रह्मा की स्थापना का पार्ट है, इसमें दादा लेखराज की आयु की बात नहीं है। और उस हिसाब से अब 23 आ गया। अब आप सोच लीजिए इसमें, लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पार्ट है वह अब चलना है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? हाँ, देखेंगे नहीं। तो इसलिए बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कि कैसे कैसे कोई आता है, कब कब आता है, किस रुहाव से आता है, किस स्थिति से मिलते हैं। यह भी रिजल्ट बाप दादा दोनों ही इकट्ठे देखते रहे। तो हर एक खुद को देखे, खुद में जो कमी है उसको भरे। बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त है वह तो आप जानते ही हैं। दीदी तो है, दीदी क्योंकि पहले ही मम्मा के बाद से मधुबन रह रही थी। साथ में कुमार का मददगार है। जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती थी वैसे ही हेडक्वार्टर से चलती रहेगी। तो दीदी दादी दोनों को ही बाबा ने रखा था। यह दोनों आप सभी की देख रेख करती रहेंगी। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्रों पर चक्कर भी लगाती रहेंगी। लेकिन अब का पेपर क्या है? यह तो अचानक पेपर निकला, परंतु जो आने वाला पेपर है वह बताते हैं। अब एक मात अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ, यही बाप दादा पेपर बता रहे हैं। इसके लिए बाबा ने कहा संगठन के बीच 2 बातों का दान देना है। इसके लिए कौन सी 2 बातें? एक मुख्य बात, आज से आपस में 1-2 का अवगुण ना देखना, ना सुनना, ना चित्त पर रखना। अगर कोई बहन या भाई भी की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। और दूसरी बात, कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगत के समान पाँव को नहीं हिलाना। हाँ, तो 2 बातें सुनाई बाबा ने। एक डगमग ना होने का दान देना है, दूसरा अवगुण ना देखने का दान देना है। अच्छा, बाप दादा का सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अगर आप हर रोज अव्यक्त मुरली सुनना चाहते हैं तो YouTube पर टाइप करें अव्यक्त वाणी ज्ञान अमृत चैनल। जी हाँ, फिर से सुनिए। आपको सर्च में सिर्फ यही लिखना है अव्यक्त वाणी ज्ञान अमृत चैनल। और अब एक ये दूसरी बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक जरूर करें।